आज की ये जंग है स्कल आइलैंड का रक्षक शक्तिशाली कॉन्ग और पैसिफिक रिम के सर्वशक्तिशाली हाइब्रिड मॉन्स्टर मेगा काइजू के बीच। दोनों ही मॉन्स्टर जाने जाते हैं अपने विशाल आकार, ताकत और अपनी कई अनोखी खूबियों के लिए। पर जंग में विनर तो कोई एक ही हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन होगा इस महामुकाबले का विजेता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किंग कॉन्ग या कॉन्ग यह एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे लगभग पूरी दुनिया जानती है। कॉन्ग स्कल आइलैंड का सबसे शक्तिशाली काइजू तो है ही, लेकिन गॉडजिला से भी दो हाथ करने में इसने अपने कदम कभी पीछे नहीं लिए। स्कल आइलैंड में रहते हुए इसने पूरे आइलैंड को मानो किसी खिलौने के समान समझ बैठा था। यही वजह है कि उस आइलैंड में चाहे जो भी चीजें मौजूद हो वो उसे उठाकर मीलों दूर फेंक सकता है। यहाँ तक कि उसके आइलैंड में आए हेलीकॉप्टर्स का भी इसने कोई मजाक बनाकर रख दिया था। कॉन्ग के रहते हुए स्कल क्रॉलर की पूरी झुंड भी शिकार करने से परहेज करती थी, क्योंकि जब कभी स्कल क्रॉलर के झुंड कॉन्ग को दिखते थे तो ये उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा करते थे। यहाँ तक कि उनके जबड़े को पूरी तरह से खोलकर उसकी जीभ को बाहर निकालकर फेंक दिया करते थे। खैर, ये तो एक यंग कॉन्ग की झलक थी, लेकिन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखा कॉन्ग अब पूरी तरह से वयस्क हो चुका है। हालांकि स्कल आइलैंड में भी इसकी आकार किसी छोटे बच्चे की तरह तो नहीं थी, लेकिन होलो अर्थ में आए कॉन्ग से उसकी तुलना करें तो स्कल आइलैंड में रहने वाला कॉन्ग आपको बच्चा ही लगेगा। होलो अर्थ में रहने वाला कॉन्ग विशाल होने के साथ साथ ये इतना शक्तिशाली बन चुका है कि इसने अपने हाथों से ही विशाल वॉरबेट को मसल कर रख दिया है। लाख टन वजन वाले गॉडजिला पर भी हमला करके ये बता दिया कि अनोखी शक्तियां नहीं होने के बावजूद भी ये किंग ऑफ द मॉन्स्टर को सदमे में डाल सकता है। कॉन्ग अपने मात्र एक एक्स की सहायता से ही मेका गॉडजिला की ऐसी हाल कर देता है जैसा मॉन्स्टर किंग अपनी अनोखी शक्तियों होने के बावजूद भी नहीं कर पाता। कॉन्ग की गुस्से की अग्नि में न जाने कई विशाल मॉन्स्टर से लेकर मानवों द्वारा बनाई गई मौत की मशीन भी ध्वस्त हो गई। वहीं अगर एक नजर मेगा काइजू की तरफ डालें तो यह विशाल आकार वाला काइजू मॉन्स्टर की दुनिया का पहला हाइब्रिड काइजू है, जिसे पहली बार पैसिफिक रिम के यूनिवर्स में दिखाया गया। मेगा काइजू का निर्माण कैटेगरी 4 और 5 के काइजू के मिश्रण से बनाया गया है, जिसमें राइजिन, हकुजा तथा स्ट्राइकथ्रॉन का डीएनए शामिल है। साथ ही मेगा काइजू के निर्माण में रोबोटिक हाइब्रिड काइजू के भी हाथ है। मिश्रण होने की वजह से इसमें सभी पेरेंट काइजू की खूबियां विरासत के तौर पर इसे मिली है। मेगा काइजू आकार में भी काफी विशाल, लगभग 128 मीटर ऊंचा, 108 मीटर लंबा और 7050 टन भारी है। इस काइजू के पास 2 पूंछ है और इसका पूरा शरीर नुकीले तथा कांटों से भरा हुआ है। साथ ही इसके पास हकुजा की भांति 6 लिम्स है। वहीं इसका सिर भी 3 काइजू के फ्यूजन से बना है। पूरे पैसिफिक रिम यूनिवर्स में मेगा काइजू सा ताकतवर मॉन्स्टर अब तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि मूवी में मेगा काइजू ने मात्र अपने सिर के जरा से धक्के में जिप्सी अवेंजर को कई फीट दूर फेंक दिया। पूरे युद्ध के दौरान येगर को मानो इसने किसी किताब के पन्ने की तरह सोचकर फाड़ डाला। लेकिन जब मेगा काइजू ने येगर को पकड़कर बिल्डिंगों के बीच घुमाता है तो सामने आई सभी बिल्डिंग 2 हिस्सों में टूटकर बिखरने लगती है। और इस घटना से आप मेगा काइजू की ताकत का अनुमान लगा सकते हैं। यानी ताकत के मामले में दोनों काइजू किसी से भी पीछे नहीं है। पर बैटल में ताकत के साथ कई और चीजें आवश्यक होती है। जैसे कि दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कॉन्ग स्कल आइलैंड में रहने के दौरान भी इसने कई बार ये साबित किया कि इसे मारा नहीं जा सकता, चाहे गन फायर के हमले हो या स्कल क्रॉलर के हमले हो। कॉन्ग को इससे थोड़ी बहुत ही चोटें आई थी। हालांकि हेलीकॉप्टर्स के रोटर्स ब्लेड ने इसके हाथों को काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाले कॉन्ग में कमाल की ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि चाहे इस पर गॉडजिला के एटॉमिक फायर से हमला हुआ हो या मेका गॉडजिला की मार पड़ी हो, ये लड़ना बंद नहीं करता। ये उठता है और तब तक जंग में टिका रहता है जब तक कि ये जंग को जीतकर शहर को बचा नहीं लेता। हालांकि कॉन्ग के पास कोई आर्मर नहीं है, न ही इसकी त्वचा उतनी सख्त है जिसे भेदा ना जा सके, इसलिए ड्यूरेबिलिटी कॉन्ग की एक वीकनेस हो सकती है। वहीं बात करें मेगा काइजू के ड्यूरेबिलिटी की तो इसकी त्वचा काफी मजबूत है। चूंकि ये 3 विशाल मॉन्स्टर के डीएनए से बना है, इसलिए इसे मजबूती कैटेगरी 5 वाले मजबूत मॉन्स्टर से मिली है। और इस बात का सबूत हमें तब देखने को मिला जब जिप्सी अवेंजर
इस पर कई बिल्डिंगों को गिराता है, तब भी मेगा काइजू को एक खरोच नहीं आती। चूंकि मेगा काइजू के डीएनए में रेजन के भी डीएनए शामिल है, इसलिए ये भी रेजन की भांति न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी झेल सकता है। पर मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जब जिप्सी अवेंजर काफी ऊंचाई से इस पर कूदकर इस पर हमला करता है, तब ये वहीं दो टुकड़ों में बंट जाता है। फिर भी ड्यूरेबिलिटी के मामले में मेगा काइजू ही बाजी मार जाता है। लेकिन कंपेयर करें दोनों के एजिलिटी को, तो मेगा काइजू अपने फुर्तीलेपन के कारण जिप्सी अवेंजर पर भारी पड़ रहा था। जितना विशाल ये मॉन्स्टर है, उस हिसाब से इतना फुर्ती होना थोड़ा असंभव सा लगता है। पर हमें मूवी में दिखाया गया कि मेगा काइजू अपने फुर्ती के कारण ही इसने जिप्सी अवेंजर के कई अटैक्स को ब्लॉक किया तथा येगर के कई हमलों से खुद को बचाते हुए उसे दिन में तारे दिखा दिए। वहीं कॉन्ग अपनी एजिलिटी के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि स्कल क्रॉलर जैसे फुर्तीले मॉन्स्टर को भी इसने मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि बिजली से भी ज्यादा रफ्तार वाले न्यूक्लियर ब्रेथ के हमले को इसने अपनी फुर्ती से डॉज किया, क्योंकि अगर ये हमला कॉन्ग को ज्यादा लग जाता तो हो सकता है कि कॉन्ग वहीं मारा जाता। लेकिन कॉन्ग की फुर्ती ने उसकी जान बचा ली। ये पहाड़ों, चट्टानों तथा बड़ी बिल्डिंगों पर काफी आसानी से चढ़ सकता है, एक साथ कई मॉन्स्टर से लड़ाई कर सकता है तथा इससे तेज भाग पाना भी कई मॉन्स्टर के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। यानी स्पीड एंड एजिलिटी के मामले में कॉन्ग ही मेगा काइजू पर भारी पड़ेगा। दूसरे खूबियों की बात करें तो मेगा काइजू काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे दुश्मन की तरफ मोड़ सकता है, और ये एनर्जी इतनी शक्तिशाली होती है जिससे कई टन भारी जीव भी हवा में उछल जाते हैं। वहीं कॉन्ग अपने आसपास की चीजों को हथियार बनाकर दुश्मन पर प्रहार कर सकता है। गॉडजिला से लड़ाई करते वक्त इसके हाथों में मौजूद एक्स मानो कोई मौत का पैगाम थी, जिसके सामने गॉडजिला के सबसे शक्तिशाली हमले भी विफल हो रहे थे। यहाँ तक कि जब ये एक्स का इस्तेमाल नहीं भी करता है, तब भी ये गॉडजिला का ध्यान भटकाकर उस पर हमला कर देता है। और इससे ये भी पता चलता है कि कॉन्ग की सबसे अनोखी खूबी इसका तेज दिमाग है। जबकि मेगा काइजू इतना विशाल और ताकतवर होते हुए भी जिप्सी अवेंजर से मात खा जाता है, यानी इंटेलिजेंस में भी कॉन्ग सबसे आगे है। आकार के मामले में भले ही मेगा काइजू कॉन्ग से थोड़ा बड़ा हो, पर कॉन्ग की तरह साहस, फुर्ती तथा तेज बुद्धि इसे मेगा काइजू के खिलाफ बैटल में ज्यादा एज देगी। वहीं जब इसका एक्स इसके साथ हो तो मेगा काइजू को मरने से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि एक्स के बिना भी ये 6 पैरों वाले हाइब्रिड मॉन्स्टर को हराने की ताकत रखता है। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।